प्रिय बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ। बच्चों, आज हम वर्षा सुंदरी का दूसरा जो कविता का दूसरा भाग है उसको पढ़ेंगे। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक सा देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपस तेरा घन केश पास। बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनको देखेंगे। सौरभ, सौरभ का मतलब होता है सुगंध। भीना, सुरभित हुआ, सुरभित हुआ, या झीना का मतलब होता है पतला। देखिए, दो शब्द हैं यहाँ पर, भीना और झीना। झीना का मतलब होता है बिल्कुल पतला सा, रेशम का जो दुपट्टा होता है उसे हम झीना कह सकते हैं, पतला। अंजन का अर्थ है काजल। दुकूल एक रेशमी वस्त्र होता है या दुपट्टा। चल, चल का मतलब होता है हिलते हुए, चलायमान। जुगनू के स्वर्ण फूल यानी जुगनू रूपे सुनहरे फूल। चितवन विलास माने होता है दृष्टि या भंगिमा। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन है। हमने आपको जैसे कि बताया था कि जो महादेवी वर्मा हैं वो छायावादी युग की कवित्री हैं, और छायावादी युग की विशेषता ये होती है कि इस काल के कवियों ने मानवीकरण पर विशेष जोर दिया है। यानी अगर प्रकृति में इन्हें कोई चीज़ दिख रही है तो उसका इन्होंने मानवीकरण कर लिया है। इसको इस तरह से देखेंगे कि सौरभ भीना जीना गीला। महादेवी वर्मा कह रही हैं, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे शरीर पर सुगंध से भरा हुआ ये महीन, गीला और कोमल जैसा काला काला जो रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है, ये काले बादल उस रेशमी वस्त्र की याद दिला रहे हैं। जैसा कि वर्षा सुंदरी यानी वर्षा ऋतु में जो आकाश में बादल होते हैं वो बादल उसी रेशमी दुपट्टे की याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल। दुकूल का माने हमने आपको बताया था रेशमी वस्त्र। जैसे सुगंधित महीन गीले और कोमल वस्त्र होते हैं, उसी तरह से हे वर्षा सुंदरी, ये तुम्हारे आकाश में तैरते हुए बादल उसी तरह का आभास दिला रहे हैं। चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। जैसा कि वर्षा ऋतु में जुगनू, शाम के समय जुगनू एक छोटा सा कीट होता है, वो कीट ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे तुम्हारे चंचल आंचल में जुगनू रूपी स्वर्ण फूल झरझर करते हुए खिले हुए हों। तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा उज्ज्वल चितवन, तुम्हारा उज्ज्वल स्वरूप अर्थात तुम्हारी विद्युत रूपी दृष्टि ऐसी लग रही है जैसे दूर से दीपकों का हमें एहसास दिला रही है। फिर कह रही है, रूपस तेरा घन केश पास, हे वर्षा सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी घने केश जो लहरा रहे हैं वह बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। यानी तुम्हारे जो सुंदर सुशोभित बाल, वर्षा रूपी जो बादल रूपी केशों का पास है, बहुत सुंदर लहरा रहा है। इसको फिर से देखें। कवित्री महादेवी वर्मा वर्षा सुंदरी रूपी नायिका के बादलों के एक सुगंधित पारदर्शक झीने हल्के काले रंग के रेशमी वस्त्र का
आभास दिला रही है। आकाश में चमकने वाले जुगनू ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो आपके आंचल में सोने के फूल झर रहे हों। बादलों की चमकती हुई बिजली तुम्हारी उज्ज्वल चितवन सुंदरता को शोभायमान कर रही है। उनके प्रेम रूपी दीपक जगमगाने से हे वर्षा सुंदरी, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बादल रूपी घने केस काले अत्यंत ही सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। कवित्री ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, उनकी भाव भंगिमाओं का सुंदर वर्णन किया है, श्रृंगार रस का प्रयोग है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। अगला देखें, उच्छ्वासित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भू को बन जाती मलयज बयार, केकी रव की नूपुर धुन सुन जगती जागती की मूक प्यास, रूपसी तेरा घन केस पास। उच्छ्वासित माने होता है सांसें, वक्ष माने होता है छाती, चंचल चलायमान, बकपातों माने होता है बगले जो एक पंक्ति के रूप में आकाश में टहल रहे हो तो बकपात माने होता है बगलों की पंक्तियाँ। अरविंद कमल, मलयज माने होता है मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु, बयार माने होता है वायु। केकी रव माने होता है मयूर की ध्वनि या मोर की आवाज़। फिर आगे कह रहे हैं कि हे वर्षा सुंदरी, उच्छ्वासित वृक्ष पर है चंचल बकपातों का सुंदर हार। हे वर्षा रूपी सुंदरी, दीर्घ निश्वास के कारण तेरे वक्ष स्थल जो कंपायमान हो रहा है, जिसके कारण बगलों की पंक्ति रूपी कमल के पुष्पों की माला चंदन के समान प्रतीत हो रही है, जिसके स्पर्श से ऐसा प्रतीत होता है मानो मलय पर्वत की सुगंधित वायुएं बन जा रही हैं और चारों ओर वातावरण सुगंधित हो जा रहा है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर जब मोर नाचने लगते हैं तो उनकी केकी रव की ध्वनि को सुनते हुए वह ध्वनियाँ ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो तेरे पैरों में घुंघरू बज रहे हैं। उस ध्वनि को सुनकर पृथ्वी की मौन पिपासा जागृत हो जाती है। हे वर्षा सुंदरी, तेरे काले घने बालों का जो सुंदर बादलों के समान सुंदर स्वरूप है, बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रहा है। इसको दोबारा से देखें, कहते हैं हे वर्षा सुंदरी, तेरी सांस लेने के कारण ऊपर उठे हुए तेरे कंपित वक्ष स्थल पर आकाश में उड़ते हुए बगलों की पंक्तियाँ श्वेत कमल के हार के समान शोभायमान हो रही हैं। पृथ्वी के स्पर्श से उठने वाली एक प्रकार की महक मलयज गिरी यानी मलय पर्वत से उड़ने वाली सुगंधित वायु ऐसे प्रतीत हो रही है मानो तुम्हारे आगमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की ध्वनि सुनाई देती है, जो कि तुम्हारे पैरों में बंधी घुंघरुओं के समान मालूम पड़ती है, जिसको सुनकर लोगों के हृदय में मधुर प्रेम की प्यास जागृत होने लगती है। तात्पर्य यह है कि मोरों की जैसे ही आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, मोर प्रसन्न हो जाते हैं, वह अपनी मधुर आवाज़ से वातावरण को सुशोभित करने लगते हैं, लोगों को आनंद और उल्लास से जीने की प्रेरणा देते हैं। उनके हृदय में मौन रूप में छिपा हुआ प्यार मुखर हो उठता है, उसको जीने की इच्छा को उनकी बलवती बना देता है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे काले काले घने बादलों का समूह बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रहा है। हमने जैसे कि पहले बताया था, इसमें भी मानवीकरण किया है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है। अगला जो कविता का शेष भाग है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।